नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में हम देख रहे हैं बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जोरदार आंदोलन हो रहा है। इसी के मद्देनज़र भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बेसिकली कहा है कि जितने भी भारतीय वहाँ रहते हैं वो अपने निवास स्थान से ना निकलें, क्योंकि ये आंदोलन अब वायलेंट होता जा रहा है। पर ये आंदोलन है किस लिए या किस के खिलाफ है, ये जानना ज़रूरी है। ये हमें पता है कि जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, तो एक प्रकार से एक देश बना जो बाकी बाद में दो हो गया। यानी कि एक बना वेस्ट पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, और एक बना ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान कौन है भाई? वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान बेसिकली आज का पाकिस्तान है, जो ऑफ कोर्स 1947 में प्रॉपरली बनाया गया। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जिसको 1971 में पाकिस्तान से छुड़ा के बांग्लादेश बनाया गया। इसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में छुड़ाया गया था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और बांग्लादेश में इसलिए किस लिए लड़ाई हो रही थी यहाँ पे, ये भी जानना ज़रूरी है। देखो, बांग्लादेश बेसिकली भले ही धर्म से मुसलमान था, पर यह कल्चर से बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल और भारतीय क्षेत्रों के साथ मिलता जुलता था। साथ ही साथ इनकी जो भाषा थी बंगाली भाषा, इसके खिलाफ वेस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन होता था और एक तरह से दबाए जाने की कोशिश होती थी कि किस प्रकार से दबाया जा सके, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बंगालियों को। और यहाँ पे किसी की मातृभाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो मातृभाषा के ही लिए हमने देखा आंदोलन छिड़ा और बांग्लादेश को फिर अलग किया गया, वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान को, दोनों को अलग किया गया। और यही बांग्लादेश लिबरेशन वॉर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको बांग्लादेश विजय दिवस भी मनाया जाता है, अगर हम बात करें 16 दिसंबर को। ठीक है, 16 दिसंबर 16 दिसंबर हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो अब हो क्या रहा है, देखो, मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके कारण बांग्लादेश सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। सरकार के आवासीय छात्रों को भी अपने छात्रावास छोड़ने के लिए कहा गया। भारतीय उच्चायोग ने किसी भी सहायता के लिए कई 24 घंटे के आपातकालीन नंबर भी उपलब्ध कराए हैं। उच्चायोग के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 7,000 भारतीय अभी रह रहे हैं। यह झड़पें तब शुरू हुई जब सत्तारूढ़ आवामी लीग के छात्र संगठन के सदस्यों की कोटा विरोधी प्रदर्शनकारियों में एक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था मेधावी छात्रों को सरकारी सेवाओं से वंचित करता है। प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग पर पुलिस के समर्थन के उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर हमला करने का आरोप लगाया। मौजूदा कोटा प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। इनमें से 30% 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित है। 10% पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए है, 10% महिलाओं के लिए है, 5% जाति अल्पसंख्यक समूह के लिए है और 1% विकलांगों के लिए है। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार के अधिकारियों ने बताया कि 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज के लिए कागज पर 30% आरक्षण हो सकता है, लेकिन इस श्रेणी में केवल 10% ही आरक्षण है। बांग्लादेश के कानून मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों के बातचीत करने को भी तैयार है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि राज्य सरकार 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने वाले लोगों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां देना बंद करे। बांग्लादेश भारत से अपनी सीमा साझा करता है, म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। यानी कि बाहर के कंट्रीज़ में भारत सबसे ज़्यादा किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। पाकिस्तान पर सैन्य नौकरशाही का राज था, जो पूरे देश पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान पर बेहद अलोकतांत्रिक ढंग से शासन कर रहा था। ज्ञातव्य है कि पूर्वी पाकिस्तान बंगाल से काटकर बनाया गया था। अंततः
यह की भाषा मुख्यतः बंगाली थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा मुख्यतः उर्दू थी। भाषा और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण पूर्वी पाकिस्तान की जनता स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। शासन की इस प्रणाली में बंगाल वासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था, किंतु वर्ष 1970 के आम चुनावों के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान ने के इस प्रभुत्व की चुनौती दी गई थी। इसके बाद 1970 के आम चुनावों में मुजीब की आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में 169 में से 167 जीती सीट, साथ ही साथ 313 सीट वाले नेशनल असेंबली ने लगभग पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और सैन्य तानाशाह यहया खान के नेतृत्व में पश्चिमी पाकिस्तान नेताओं ने शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद सौंप दिया, जिससे पूर्व पाकिस्तान में एक तनाव पैदा हुआ। शेख मुजीब ने पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। इसके बाद भीड़ में हिंसा भी हुई। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई की घोषणा की। ऑपरेशन सर्चलाइट 26 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप लाखों बांग्लादेशी भारत भागकर आ गए और उसके बाद भारत और बांग्लादेश में सहयोग हुआ। ये सब मैंने आपको बताया है। पर अब मुक्ति संग्राम का प्रभाव पढ़ लेते हैं। युद्ध के में हार और सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था पाकिस्तान की। उसके बाद अपमानित हुआ पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से मिली करारी हार से उभर नहीं पाया। पाकिस्तान ने अपनी आधी आबादी और अपनी अर्थव्यवस्था जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो खो दी। इसके अलावा बांग्लादेश युद्ध में जीत ने दक्षिण एशिया में भारत की प्रमुख शक्तियों के रूप में भूमिका को और मजबूत किया। इससे शक्ति संतुलन भारत की ओर स्थानांतरित हो गया। 1962 के भारत चीन युद्ध की अगर बात करें तो भारतीय सेनाओं ने जीत ने देश की स्थापना के लिए मनोबल बढ़ाने वाला काम किया। इसके बाद अगर बात करें पर्टिकुलरली इस रूपरेखा की, रिजर्वेशन की, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भारत बांग्लादेश रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भारत में क्या आरक्षण है। भारत में आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई की एक प्रणाली है जो लोगों के कुछ समूहों को शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में तरजीही उपचार प्रदान करती है। आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए और दलितों और आदिवासियों जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए अवसर प्रदान करने का एक तरीका है। जाति व्यवस्था लंबे समय से भारतीय समाज का हिस्सा रही है, इसी वजह से आरक्षण देना पड़ता है। भारत में आरक्षण से संबंधित संवैधानिक कुछ प्रावधान हैं जो कि आर्टिकल 14 कानून के समक्ष काम करने वाली बात करता है। 14 ये कहता है कि बेसिकली इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी और इक्विटी में फ़र्क है। अगर किसी के पास हाथ पैर नहीं है और किसी के पास हाथ पैर है, दोनों में इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी लाने की बात तब होगी जब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके जिसके पास हाथ पैर नहीं है हम बेसिकली उनको हेल्प करें और उनको इक्विटी दिलाए, उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 15 भी है, अनुच्छेद 16 और 46 भी हैं। चलो क्वेश्चन देख लो। निम्न कथनों पर विचार करो। अनुच्छेद 14 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता प्रदान करता है। कौन सा कथन सत्य है जल्दी बताना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।